वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एआई एंड करियर विद भूषण में। मैं हूं भूषण में के आप लोगों को पावर बीआई सिखाना चाहता हूं डिटेल में। जैसे कि हमारे अभी तक पार्ट 7 तक हमने पावर बीआई का कुछ टॉपिक्स सीख लिए हैं और काफी हद तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो प्रैक्टिस के साथ अच्छे से पूरे किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो पार्ट्स पहले देख के आओ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा है पावर क्वेरी के जो भी टॉपिक्स है हमें उसको कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन को अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि हमने इस पावर क्वेरी सेशन के यूआई के अंदर कुछ बटन्स के कुछ फंक्शंस के हमने प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करके देखे थे कि कौन सा फंक्शन किस लिए है, उसका क्या यूज है और वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पावर क्वेरी एडिटर के अंदर आ जाओ, यहाँ पे होम टैब है। होम टैब के अंदर यहाँ पे चूज कॉलम्स, रिमूव कॉलम्स, ये मैनेज कॉलम्स का जो ऑप्शन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सिंपल सा ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे चूज कॉलम्स, यहाँ पे मैं अगर चूज कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अगर कुछ कॉलम्स को हाइड करना है, ओके, इन डेटा में से कुछ कॉलम्स को अगर हाइड करना है, जैसे कि मैंने रो आईडी को अनक्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे अगर ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रो आईडी हिडन हो गया। तो मतलब चूज कॉलम्स, मुझे जितने ही कॉलम्स रिक्वायर्ड है उतने ही मुझे यहाँ पे चूज करके रखने हैं। दैट्स इट। देखो यहाँ पे रिमूव अदर कॉलम्स में मेरा रो आईडी का कॉलम डिलीट हो गया। अभी मुझे वो चाहिए, इसके लिए मैं उसको उस स्टेप को डिलीट कर देता हूँ। देखो मेरे को रो आईडी फिर से आ गया। अब चूज कॉलम्स में अगर आप देखोगे फिर से तो आपको यहाँ पे रो आईडी सिलेक्ट दिखेगा। ओके, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गो टू कॉलम्स। गो टू कॉलम मतलब मुझे क्या है, मुझे सिर्फ कॉलम पे क्लिक करना है कोई भी। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट सब कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये मुझे वहां पे लेके जाएगा। सिलेक्शन मतलब मैं यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल करके भी जा सकता हूँ, बट मैं अगर इस लिस्ट से जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो सिलेक्शन करके मिलेगा, उस कॉलम पे मुझे वो डायरेक्टली लेके जाएगा। जैसे मैंने ऑर्डर प्रायोरिटी पे क्लिक किया, मुझे वो ऑर्डर प्रायोरिटी पे लेके आया। दैट्स इट, इसमें कुछ भी डिलीट या कुछ एडिशन नहीं हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका रिमूव कॉलम्स। रिमूव कॉलम्स में क्या है दोस्तों, अगर मुझे कोई कॉलम रिमूव करना है तो मैं सीधा उसको सिलेक्ट करूंगा और रिमूव कर दूंगा। अगर रिमूव ये ना छोड़ के मुझे अगर कोई दूसरा कॉलम रिमूव करना है तो मैं रिमूव अदर कॉलम्स में से, मतलब ये छोड़ के अदर कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। ये सिर्फ रिमूव कॉलम का ऑप्शन है, आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कीप रोज का। कीप रोज में क्या है, कीप टॉप रोज। सिंपल है, अगर मैं पहला ऑप्शन करके देखो कीप टॉप रोज, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 तो मुझे सिर्फ टॉप की 5 रोज दिखेगी। दैट्स इट। कीप फर्स्ट रोज, फर्स्ट मतलब टॉप की 5 रोज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मैं स्टेप को फिर से डिलीट करता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे ट्राई करते हो कि कीप टॉप रोज के साथ कीप बॉटम रोज क्या करती है, तो बॉटम वाली रोज दिखाएगी जितना भी आप बोलोगे। अब ये कीप रेंज ऑफ रोज क्या होता है, देखो आप जहां से स्टार्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट कर दिया 2 नंबर रोज से, फिर वहां से मैं कितनी रोज लेना चाहता हूँ, 3 रोज लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 2 से स्टार्ट करके मुझे कितनी रोज देखनी है वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है और वो आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कीप डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स मतलब इसमें अगर कुछ डुप्लीकेट्स है तो वो मुझे देखने हैं, तो मैं कीप डुप्लीकेट्स बोलूंगा। ये जितनी भी वैल्यूज डुप्लीकेट्स थी वो मुझे सारी यहाँ पे दिख रही है। जबकि हाई रिपीट हुआ था, नॉट स्पेसिफाइड रिपीट हुआ था, क्रिटिकल रिपीट हुआ था, तो ये सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पे अगर आ जाते हैं कीप एरर्स। अगर मैं कीप एरर्स करता हूँ तो मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे कॉलम में एरर है ही नहीं। ओके, अगर मेरे कॉलम में एरर होता तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलता कि क्या एरर्स है, कौन से रोज में एरर्स है। तो यहाँ पे कीप एरर ब्लैंक आ गया। जैसे ही कीप देखा हमने वैसे ही रिमूव एरर्स, सॉरी रिमूव रोज। रिमूव टॉप रोज, मुझे टॉप की अगर कुछ रोज डिलीट करनी है तो मैं वो कर सकता हूँ। रिमूव बॉटम रोज, मुझे अगर बॉटम रोज डिलीट करनी है तो वो कर सकता हूँ। वैसे रिमूव अल्टरनेट रोज, मुझे अगर कहाँ से स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर के रो से स्टार्ट करना है डिलीट करने के लिए, उसके बाद मुझे रिमूव करनी है 2 रोज, मतलब 2 नंबर की और 3 नंबर की रोज डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद मुझे फिर से कितना रखना है, फिर से मैं अगर बोलूँ 2 रखना है तो मुझे क्या दिखेगा, 4 या 5 नंबर की रोज दिखेगी। फिर से 6-7 डिलीट होगा, फिर से 8-9 दिखेगा, फिर से 10-11 डिलीट होगा। मतलब क्या है कि कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बाद कितनी रोज रिमूव करना चाहते हो और फिर से उसके बाद कितनी रोज रखना चाहते हो। ये लूप में चलता है, ये सिक्वेंशियली आपको हर एक रिमूव करेगा रखेगा, रिमूव करेगा और रखेगा, इस फ्लो में ये वर्क करता है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, वीडियो को स्लो करके देखिएगा। मैंने ध्यान से बताया है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इंडेक्स नंबर है। ओके, 2 नंबर की रो, वहां से मैंने बोला कि 2 रोज रिमूव कर दे तो 2 और 3 रिमूव हो जाएंगे। और कीप कितना करना है, 2 रखनी है तो उसके बाद की 2 रोज रखो,
फिर से उसके बाद की 2 रोज डिलीट होगी, फिर से उसके बाद की 2 रो रहेगी, ऐसे वो सिक्वेंशियली काम करेगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली यही डिलीट हुआ है या नहीं डिलीट हुआ है, ये प्रॉपर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक ऐड कॉलम करके, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऐड कॉलम का टैब है, यहाँ पे इंडेक्स कॉलम का ऑप्शन है, यहाँ पे फ्रॉम वन करके इंडेक्सिंग कॉलम आप ऐड कर लो। ओके, अब फिर से यहाँ पे आइए, रिमूव रोज पे आइए, रिमूव अल्टरनेट रोज पे आइए। अब आप देख सकते हो जो मैंने बताया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सी रोज डिलीट हुई है और कौन सी रोज यहाँ पे रह गई है। देखो, मैंने बोला 2 से स्टार्ट होगी, 2 और 3 डिलीट होगी, 4 और 5 रहेगी, 6 और 7 डिलीट होगी, 8 और 9 रहेगी, 10 और 11 डिलीट होगी, 12 और 13 रहेगी। सिंपल, इसका इतना सिंपल है, आपको जस्ट ये करके देखना है। अब मैं सारा ये डिलीट कर देता हूँ, फिर से मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे सॉर्ट, ए टू जेड सॉर्ट हो जाएगा, जो भी आप कॉलम बोलोगे वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगा। स्प्लिट कॉलम, मान के चलो यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, जैसे कि प्रोडक्ट सब कैटेगरी। ओके, चलो एक प्रोडक्ट कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, स्प्लिट कॉलम पे, स्प्लिट कॉलम पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर मैं बाय डेलीमीटर पे क्लिक करता हूँ, तो डेलीमीटर क्या होता है, यहाँ पे मेरे किसमें मैंने डेलीमीटर को क्या दिया है, स्पेस। तो जहां जहां स्पेस आएगा वहां से ये वर्ड्स को, ये जो भी लेटर्स है मेरे, ये जो भी शब्द लिखे हुए हैं उसको अलग कर देगा। जहां जहां स्पेस आएगा वहां वहां कर देगा। सिंपल है, मुझे ओके करना है। आप देख सकते हो स्पेस जहां पे आया वहां से उसने कॉलम को चेंज कर दिया, रैप और बैक दो अलग कॉलम बन गए। स्प्लिट मतलब क्या, एक चीज को दो जगह में या मल्टीपल जगहों में स्प्लिट करना। सिंपल, एक सिंगल चीज को डिवाइड करना, उसका मतलब होता है स्प्लिट। ओके, अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, डिलीमीटर से कर सकते हो, नंबर ऑफ कैरेक्टर से कर सकते हो, पोजीशन से कर सकते हो, लोअर केस कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अपर केस कहाँ पे चेंज हो रहा है, वैसे वो स्प्लिट हो सकता है। अपर केस टू लोअर केस, डिजिट टू नॉन डिजिट, कहाँ पे नंबर है कहाँ पे टेक्स्ट है उसको वो सेपरेट कर देगा, कहाँ पे नॉन डिजिट है कहाँ पे टेक्स्ट है कहाँ पे नंबर है, वैसे वो सिर्फ स्प्लिट करेगा। स्प्लिट कॉलम का मतलब है स्प्लिट करना। अब आप ये आराम से एक एक ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हो। ओके, स्प्लिट का सिंपल सा मतलब आपको समझ में आ गया है, तो सारे ऑप्शंस अभी मैं आपको दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी है। आप कोई भी एक ऑप्शन एक एक करते करते एक एग्जांपल लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय क्या होता है दोस्तों, मान के चलो कि कोई चीज बिखरी हुई है, जैसे कि हम वोटिंग करते हैं। ओके, तो वोटिंग क्या होता है कि एक एमएलए होता है, बट उसका जो वोटिंग है वो बिखरा हुआ रहता है सीट गांव में। जी मतलब अगर कोई एक एरिया का एमएलए है, तो वो हर एक बूथ पे उसका वोटिंग स्प्लिट हुआ रहता है। ओके, तो जब हम उसको एक साथ करते हैं, एक कलेक्ट इकट्ठा करते हैं ओके, तब जाके हम बोलेंगे कि ये इस एमएलए का टोटल है, इस इतना वोटिंग है, उस एमएलए का उतना वोटिंग है, ये पर्सन का इस कैंडिडेट का उतना वोटिंग है। सिंपल है, जैसे कि हमारे स्टूडेंट के इसमें ले लो कि हर एक स्टूडेंट हर एक एग्जाम देता है, हर एक एग्जाम के कुछ मार्क्स आते हैं हर एक पेपर के। तो वैसे ही हम जब बोलेंगे कि मेरा टोटल मार्क्स कितना है, तो हमें उसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग भी वैसा ही है, किसी नंबर के बेसिस पे, किसी वैल्यू के बेसिस पे आपको उसको इकट्ठा करके दिखाना है। सिंपल है। ओके, आपको एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाऊंगा मैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट करके एक ऑप्शन है, प्रॉफिट, ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे एक प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये कैसा है ना, ये हर एक कैटेगरी के अनुसार ये स्प्लिट हो चुका है, रीजन के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, कैटेगरी स्टेट, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ये से बहुत सारे कैटेगरीज हमारे डेटा में अवेलेबल है। उसके लिए ये बहुत स्प्लिट होती गई है वैल्यू। जैसे कि एक स्टेट का 1000 रुपये प्रॉफिट था, तो उसके अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट आए उसके अंदर जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके अंदर जो सिटीज आए उसका प्रॉफिट देखने के लिए वो फिर से स्प्लिट हो गया। अब हमें क्या करना है, रीजन के बेसिस पे हमें प्रॉफिट का टोटल देखना है। ओके, मैं ग्रुप बाय पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा, मेरा एक कॉलम। ओके, यहाँ पे मुझे न्यू कॉलम का नाम दे देना है टोटल प्रॉफिट, मुझे टोटल वैल्यू देखनी है प्रॉफिट की। यहाँ पे मुझे सम कर देना है और यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है प्रॉफिट का कॉलम। सिंपल, और यहाँ पे मुझे ओके बोल देना है। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ रीजन का नाम है और उसके सामने उसका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है।
रीजन उसका टोटल प्रॉफिट, रीजन उसका टोटल प्रॉफिट। बस इसी स्टेप के ऊपर अगर हम फिर से क्लिक करते तो हमें यही रीजन कितना स्प्लिट होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि हमारे पास बाकी की कॉलम्स की कैटेगरीज बहुत अवेलेबल थी, उसके बिहाफ पे वो स्प्लिट हो चुका था। ये नंबर अपना जो प्रॉफिट है वो स्प्लिट हो चुका था। देखो तो ये वेस्ट के सारे रोज को उसने इकट्ठा किया, उसका टोटल निकाला, और वही टोटल हम यहाँ पे अब देख पा रहे हैं हर एक रीजन का, वैसे वैसे उसका टोटल प्रॉफिट, सम ऑफ प्रॉफिट। तो ग्रुप बाय क्या है, सिंपल सी बात है दोस्तों, इट इज ग्रुपिंग ऑफ एनी डेटा बेस्ड ऑन एनी कैटेगरी एंड द वैल्यू। सिंपल ग्रुपिंग, ग्रुप बाय क्या है, एनी टाइप ऑफ ग्रुपिंग based on any category and its value by using any aggregation। कोई भी एग्रीगेशन आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि मैंने सम किया, आप काउंट ऑफ रोज लगाते तो टोटल इसकी कितने रोज है वो दिख जाता, मिनिमम लगाते तो आपके वेस्ट की मिनिमम वैल्यू दिख जाती प्रॉफिट की, मैक्सिमम भी लगा सकते थे और एवरेज भी लगा सकते थे। ओके, ये हो गया आपका ग्रुप बाय। मैं अब इसको फिर से इसको भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो डेटा टाइप आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं। ये यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब रिप्लेस वैल्यूज, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हाई लिखा हुआ है यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस वैल्यूज पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ हाई, और मैं बोलता हूँ कि इसको कन्वर्ट कर दी सिर्फ एच में। ओके, मुझे एक वैल्यू लिखनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और मुझे रिप्लेस किसके साथ करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। देखो हाई पूरा रिप्लेस हो गया एच के साथ, बहुत सिंपल है। ओके, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा में है, आप उसके साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो। ओके, मर्ज क्वेरीज अपेंड क्वेरीज हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, और ये जो टेक्स्ट एनालिटिक्स, विजन, एज्योर मशीन लर्निंग, ये जो ऑल इनसाइट्स आपको दिख रहे हैं वो अभी आपके काम के नहीं है। एज अ पावर बीआई डेवलपर आपको इस पे कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो हमारा होम टैब आज ये क्लियर हो चुका है। अगले सेशन में हम देखेंगे बाकी के ट्रांसफॉर्म टैब और ऐड कॉलम में कुछ ऑप्शंस बचे हैं वो हम कवर कर लेंगे। ओके, दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना, ये सिर्फ देखने की टाइम पास चीज नहीं है। और खासकर आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनका मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लोग वीडियोस देख के या सिर्फ कहीं कहीं पे कोर्स करके उनको लग रहा है कि मुझे अभी सब आता है, मेरे पास बहुत स्किल है, बट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, और क्रैक गलती से कर भी लिया तो ऑन जॉब वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसके लिए जॉब जाने का भी बहुत खतरा होता है। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, शांति से बैठिए, वीडियो रिपीट रिपीट देखिए, प्रॉपर लैपटॉप लेके टूल खोल के प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज आएगा, वो एक नेक्स्ट लेवल पे रहेगा और आपका वो करियर स्टेबल बनाएगा हमेशा के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।